कलाम खुदा में से आज जो हम सीखेंगे, हम देखेंगे कि जो इस्राएल है, हमने कलाम खुदा के अंदर देखा कि इस्राएल दो हिस्से में तकसीम होता है। हम वो देखेंगे, वो दो हिस्से बनी इस्राएल के कौन हैं। हम देखते हैं कि जब हम हिस्टोरिकली जो है इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो बनी इस्राएल है जब दो हिस्से में तकसीम होती है तो एक हिस्सा जो उनसे है वो नॉर्दर्न किंगडम कहलाता है, जो कि 10 कबाइल पर मुश्तमिल है, और दूसरा हिस्सा जो उनसे है यहूदा और बिन्यामीन का कबीला उसमें शामिल है और वो सदर्न किंगडम कहलाती है। हमारा आज का मौजू इस्राएल के दो हिस्से कौन से हैं। हमने इसको जो उनसे है तफसील से जो है वो देखे। आज हम इसके एक और पहलू उसको जो उनसे है वो जानेंगे। कलाम खुदा में बयान करता है कि इस्राएल जब दो हिस्से में तकसीम होती है तो वो सदर्न किंगडम या उसे हाउस ऑफ इस्राएल कहा जाता है, नॉर्दर्न किंगडम द हाउस ऑफ इस्राएल कहा जाता है, और सदर्न किंगडम हाउस ऑफ यहूदा कहलाती है। आज हम देखेंगे कि आज के वक्त में ये तो हमने देखा हिस्टोरिकली इस्राएल दो हिस्से में तकसीम हुई। जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो 10 कबाइल पर मुश्तमिल ठहरा और वो हाउस ऑफ इस्राएल कहलाया, और सदर्न हिस्सा जो उनसे है वो 2 कबाइल यहूदा और बिन्यामीन का, और वो जो उनसे सदर्न पार्ट कहलाया। आज हम देखेंगे कि ये दो हिस्से किस हालत में मौजूद हैं, क्योंकि ये हिस्सा समझना बहुत जरूरी है, और इस हिस्से के अंदर हम जो उनसे बहुत सारी बातों को आज जो है वो सीखने की जो है वो सही करेंगे। आज हम बहुत सारी बातों को, इन दो हिस्सों को जानने की जो उनसे है वो खुदाए कदूस की हिकमत से कोशिश करेंगे। आज के वक्त में ये जो दो हिस्से हैं, जो नॉर्दर्न किंगडम हाउस ऑफ इस्राएल कहलाता है, आज उसको जो नाम दिया गया है वो क्रिश्चियंस का नाम दिया गया है। और हम इसको देखेंगे, तफसील से देखेंगे कि क्रिश्चियंस वो नॉर्दर्न पार्ट जो 10 कबाइल पे मुश्तमिल है वो कैसे है, और क्यों आज क्रिश्चियंस को आज के मौजूदा वक्त में हाउस ऑफ इस्राएल कहा जाता है। जो सदर्न पार्ट है वो आज के जो उनसे बनी इस्राएल में जो लोग आबाद हैं, यहूदी, जिस तरह के पहले से हाउस ऑफ यहूदा कहलाता था, जिसमें 2 कबाइल जो है वो मौजूद थे, आज उसमें बकिया हिस्से के चंद लोग भी शामिल किए गए हैं। कलाम खुदा हमें यह सिखाता है कि आज के वक्त में जो क्रिश्चियंस हैं और जो यहूदी हैं, ये वो बनी इस्राएल के वो दो हिस्से हैं। क्रिश्चियनिटी को हाउस ऑफ इस्राएल कहा जाता है, और यहूदीज्म जो जिन्हें यहूदा का कबीला गर्दाना जाता है, ये वो खुदाए कदूस का इस्राएल कहलाता है। हम देखेंगे कि ये दो हिस्से जो हैं ये इसलिए जो उनसे जुदा हैं क्योंकि इनके अंदर जो उनसा है वो बुनियादी जो उनसे है डिसएग्रीमेंट है, बुनियादी इख्तलाफ इनके दरमियान में मौजूद है। हम देखते हैं कि वो इख्तलाफ जो उनसे है वो बेसिकली दो मेजर इख्तलाफ हैं। जो हाउस ऑफ यहूदा है, जिन्हें आप यहूदी लोग कहकर पुकारते हैं, आज के वक्त में उन्होंने वो शरीयत
वो कानून जो उनको उनके बाप दादा की मार्फत खुदाए कदूस के वसीले से हासिल हुआ, उसको आज भी कायम और दायम रखा है और उसकी पैरवी में वो मशगूल हैं। जो दूसरा हिस्सा जो क्रिश्चियनिटी है आज के वक्त में, वो हाउस ऑफ इस्राइल जो उनसे है उसको क्रिश्चियनिटी का नाम दिया गया है। उन्होंने शरीयत को उस तरीके से जिस तरह कलाम खुदा बयान करता है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस शरीयत को कायम नहीं रखा। लेकिन हाउस ऑफ इस्राइल जो आज के वक्त में क्रिश्चियनिटी कहलाता है, उन्होंने एक काम किया और उन्होंने मसाया को जो उनसे है वो कबूल कर लिया। ये दो बुनियादी फर्क हैं। इस इस्राइल, खुदा के इस्राइल, खुदा के पहलौठा, खुदा की चुनी कौम जो दो हिस्सों में तकसीम होती है। एक लोग आज के वक्त में हाउस ऑफ यहूदा, यहूदी लोग कहलाते हैं, यहूदीज्म कहा जाता है, और दूसरे हाउस ऑफ इस्राइल जेंटाइल्स, और उनको क्रिश्चियंस का नाम दिया गया। यहूदी लोगों ने शरीयत को, शरा को, आइन को, कवानीन को अपने अंदर मुकद्दम रखा, जबकि क्रिश्चियंस ने मसाया की आमद को कबूल किया, उनके कफारे पर ईमान लेकर आए। हम देखते हैं कि ये वो दो बुनियादी फर्क हैं जो आज मसीही और यहूदियों के दरमियान में मौजूद हैं। इन्हीं फर्क की बुनियाद पर जौन सा है, ये दोनों हिस्से जौन से हैं जो आज अलहदा हैं, इन्हीं दो फर्क को, इन्हीं दो इख्तिलाफात को जब हल किया जाएगा, जब हल होंगे, तो ये एक कबीला ठहरेगा। और ये कलाम खुदा आपको बयान करता है। कलाम खुदा बयान करता है कि आज हाउस ऑफ यहूदा, यहूदीज्म, यहूदी लोगों को मसाया और मसाया के कफारे पर ईमान लाना होगा। आज जो दूसरा हिस्सा जो क्रिश्चियंस हैं, जो हाउस ऑफ इस्राइल कहलाते हैं, उन्हें शरीयत पर, आइन पर, खुदा के अहकाम को मनोवन जिस तरह कहा गया, जिस तरह बयान किया गया, कबूल करना होगा। जब ये दो हिस्से अपने अपने इख्तिलाफात को रद्द करते हुए कलाम खुदा की तरफ बढ़ेंगे, तो ये दो हिस्से आपस में मिलकर एक हिस्सा ठहरेंगे, और वो हिस्सा खुदा का इस्राइल, खुदा का पहलौठा, खुदा की चुनी हुई कौम गर्दाना जाएगा। कलाम खुदा के अंदर से हम देखते हैं कि जो खुदा की कौम है उसे जैतून के दरख्त से जौन सा है तशबीह दी गई है। जो खुदा के लोग हैं उन्हें जैतून का दरख्त जौन सा है वो कहा गया है। हम जौन सा है इसके लिए यिर्मयाह नबी की किताब 11वें बाब में आएंगे और उसकी 16 और 17वीं आयत का मुतालिया करेंगे। कलाम खुदा में यिर्मयाह नबी की किताब 11वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत कलाम खुदा से यूं मुखातब होती है, और यहोवा ने खुश मेवा हरा जैतून तेरा नाम रखा। उन्होंने बड़े हंगामा की आवाज होते ही उसे आग लगा दी और उसकी डालियां तोड़ दी गई, क्योंकि रब्बुल फाज ने जिन्होंने तुझे लगाया, तुझ पर बला का हुक्म किया, उस बदी के सबब से जो इस्राएल के खाने और यहूदा के खाने ने अपने हक में की, कि बाल के लिए बखूर जलाकर मुझे गजबनाक किया। यिर्मयाह नबी की किताब 11वां बाब 16वीं आयत
آپ کو بیان کرتی ہے کہ خدا کی قوم، خدا کے لوگ، خدا اپنے لوگوں کو زیتون کا درخت جو ان سے وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ان کو لگایا، وہ کہتے ہیں میں نے ان کی پرورش کی، لیکن جب انہوں نے میرے احکامات کو، میرے آئین کو رد کیا اور غیر معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان کو اپنے سے دور کر دیا۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے جو ہاؤس آف یہودا ہے یہ وہ جڑ ہے جو لگائی گئی، یہ وہ جڑ ہے جو لگائی گئی، یہ وہ نیچرل روٹ ہے، یہ وہ برانچ ہے جو اگائی گئی ہے۔ اور ہاؤس آف اسرائیل جو آج جنہیں کرسچنز کہا جاتا ہے، جینٹائلز کہا جاتا ہے، اس درخت میں یہ پیوست ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس درخت میں جون سا ہے یہ پیوست کس طرح ہوتے ہیں۔ ہم یہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ ہم رومیو کے خط 11ویں باب میں چلیں گے اور اس کی 13ویں آیت کو دیکھیں گے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے پالوس رسول کی معرفت رومیو 11ویں باب کی 13ویں آیت سے، میں یہ باتیں تم غیر قوموں سے کہتا ہوں چونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں، اس لیے اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں تاکہ کسی طرح سے اپنی قوم والوں کو غیرت دلا کر ان میں سے بعض کو نجات دلاؤں۔ یہودا آپ نے دیکھا، یرمایہ نبی فرماتے ہیں یہودا بھی برگشتہ ہوتا ہے، فرما رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے اپنی قوم والوں کو غیرت دلا کر ان میں سے بعض کو نجات دلاؤں، کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا دنیا کے ہاں ملنے کا باعث ہوا تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا۔ 16ویں آیت بیان کرتی ہے جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گندا ہوا آٹا بھی پاک ہے، اور جب جڑ پاک ہے، اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں۔ یہ جڑ جون سی ہے یہ وہ درخت ہے، یہ زیتون کا درخت ہے جو خدا قدوس نے یرمایہ نبی کی کتاب 11ویں باب میں 16ویں آیت کے اندر فرمایا کہ یہ درخت، یہ خوش میوہ زیتون کا درخت میں نے لگایا ہے، لیکن کیونکہ تم نے مجھے ترک کیا، مجھے رد کیا اور معبودوں کی طرف رجوع کیا، میں نے تمہیں جون سا ہے تمہاری شاخوں کو توڑ ڈالا۔ کلام خدا رومیو 11ویں باب کی 17ویں آیت میں بیان کرتا ہے لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغن دار جڑ میں شریک ہو گیا، یہ ہیں وہ غیر اقوام، جینٹائلز، کرسچنز جو اس درخت کے اندر، جس درخت کو خدائے قدوس نے لگایا، پرورش کی، اس درخت میں پیوست کیے گئے ہیں۔ Christians are not a separate entity. کرسچنز کوئی علیحدہ قوم نہیں ہے۔ مسیحی لوگوں کو آج تک یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ مسیحی لوگوں کی نجات جون سی ہے وہ کس طریقے سے ممکن ٹھہری ہے۔ میرے اور آپ کے نجات دہندہ فرماتے ہیں متی رسول کی انجیل 15ویں باب کی 24ویں آیت میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں آیا ہوں تاکہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں۔ کلام خدا آپ کو یہ آج سکھائے گا، آپ کو آپ کی پہچان سے آراستہ کرے گا کہ آپ ہیں کون۔ Who are Christians? Who are they? یہ وہ برانچز ہیں، یہ وہ ڈالی ہیں جو زیتون کے
درخت میں پیوست کی گئی ہیں. They've been grafted. رومیو 11واں باب 17ویں آیت آپ کو اور مجھے ہماری پہچان بتاتی ہے. وہ بتاتی ہے تم کوئی علیحدہ نہیں ہو، تم کوئی نئی قوم نہیں ہو، بلکہ تم کو اس قوم میں، اس روغندار درخت میں پیوست کیا گیا، کیونکہ وہ روغندار درخت خدا قدوس خود لگاتے ہیں. رومیو 11واں باب 17ویں آیت بیان کرتی ہے لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو گئے. جنٹائلز کو جنگلی زیتون سے گردانا گیا، جنٹائلز کی قسمت بدل دی. مسیح زمین پر آئے، جسم اختیار کیا، صلیب پر کھینچے گئے، مصلوب ہوئے، موئے، دفن ہوئے، تیسرے دن جی اٹھے تاکہ میں اور آپ اس روغندار درخت میں پیوست ہو سکیں اور ایک قوم کہلا سکیں، نہ کہ دو قوم. کلام خدا ہم دیکھیں گے کہ خدا قدوس بیان کرتے ہیں میری صرف ایک قوم ہے. ہم جو ان سے دیکھتے ہیں 18ویں آیت میں تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر. آج مسیحوں کو بتایا گیا آپ ایک علیحدہ قوم ہے. آج مسیحوں کو بتایا گیا کہ خدا نے یہودی قوم کو علیحدہ کر دیا، اپنے سے دور کر دیا، انہیں چھوڑ دیا. خدا قدوس کا کلام کہتا ہے کہ میں ان سے کبھی بھی ترک نہ ہوں گا. کلام خدا بتاتا ہے، خدا قدوس کہتے ہیں میں دوبارہ سے ان کو واپس لاؤں گا. ہم کلام خدا کے اندر ہی یہ سب سیکھیں گے. ہمیں کہا گیا ہے کہ فخر نہ کر، اپنے علیحدہ ہونے پر فخر نہ کر. تو علیحدہ قوم نہیں ہے، تو جنگلی زیتون تھا، تجھے پھلدار زیتون میں پیوست کیا گیا. تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے. تیرے وسیلے سے غیر قومیں نجات نہیں پا رہی، بلکہ خدا کی قوم، جو چنی قوم، وہ درخت جس میں تو پیوست کیا گیا ہے، تیری نجات کا بندوبست ٹھہرا. ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ہم کون ہیں. افسوس آج تک ہم جون سا ہے کلام سے دوری کے باعث اپنے پاسبانوں جو خدا کے پاسبان تھے ہی نہیں، ہیں ہی نہیں، خدا کا پاسبان خدا کے کلام کو جیسا لکھا ہے، جیسا بیان کیا گیا ہے آپ تک پہنچائے گا. خدا قدوس اسرائیل کے خدا ایک فیملی ہے، ان کی ایک قوم ہے. ان کی یہودا کو کہا گیا ہے نیچرل برانچ، جڑ کہا گیا ہے، اور ہمیں جنگلی زیتون سے گردانا گیا ہے. اور یہ جنگلی زیتون کفارے پر ایمان لانے کے سبب سے اس پھلدار خوشبودار میوہ دار زیتون میں پیوست ہوتی ہے. ہم افسیوں کے خط 4 باب میں چلیں گے اور 3 سے 6 آیت کا مطالعہ کریں گے. افسیوں کا خط 4 باب 3 سے 6 آیت. کلام خدا بیان کرتا ہے اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے. ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے.
एक ही यहोवा है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। कलाम खुदा आपको बयान करता है एक खुदा है, एक बदन है, दो बदन नहीं है। खुदा ने दो बदन तैयार नहीं किए, खुदा ने उसी बदन में आपको पैवस्त किया है। ये मेरी और आपकी पहचान है। इसको हम तफसील के साथ इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। आज बहुत सारे लोग, शायद उनके लिए ये एक नई बात आज उनके कानों को सुनने को मिली हो, एक न्यू रेवलेशन उनके लिए हुई हो, एक नया मुकाशफा उनके लिए ठहरा हो। कलाम में खुदा हमें बताता है कि खुदाए कदूस की कौम बनी इस्राएल तकसीम होती है, हाउस ऑफ यहूदा और हाउस ऑफ इस्राएल में। हाउस ऑफ यहूदा, यहूदा और बनियामीन का कबीला ठहरा। हाउस ऑफ इस्राएल 10 कबाइल पे मुश्तमिल ठहरी और वो कौमों में तितर बितर कर दी गई। उन्हीं कौमों की तलाश, वो 10 कबाइल जो कौमों में तितर बितर ठहरे, जो कौमों के अंदर रच बस गए, उनकी तलाश, उनको वापस लाने का बेड़ा खुदाए कदूस खुद उठाते हैं। वो नहीं चाहते एक भी हलाक हो, वो चाहते हैं हर एक की तौबा तक मोहब्बत पहुंचे। कलाम खुदा हमें सिखाता है कि ये 10 कबाइल जो प्रागंदा कर दिए गए, जो इंसानी सोच के मुताबिक मिट चुके हैं, जिनका नामो निशान इंसानी सोच के मुताबिक नहीं रहा, खुदा कदूस कलाम खुदा में बयान फरमाते हैं, इन्हीं को मैं वापस लाऊंगा और उस जैतूनदार दरख्त में पैवस्त करूंगा, ताकि फिर से एक बदन, एक दरख्त, एक कौम ठहर सके। आज बहुत सारे मसीही लोग अपने इस भेद को, अपनी इस पहचान को, अपनी इस आइडेंटिटी को जान सके हैं, पहचान पाए हैं खुदा के करीब आने के वसीले से, खुदा से रजू करने के वसीले से। लेकिन बहुत सारे अभी भी पेशतर कलीसिया अभी भी गुमराही की हालत में है। अभी भी वो ये सोचे बैठी है कि खुदाए कदूस ने अपनी कौम बनी इस्राएल को तय तय कर दिया, अब वो उनकी कौम न रही, हम मसीही क्रिश्चियंस उनकी नई कौम है। ये थेरी जौन सी है कलाम खुदा के बरक्स थेरी है, कलाम खुदा के मुनाफी थेरी है, और इसी थेरी को, इसी गलत तालीम को फैलाया गया, और इसी गलत तालीम के फैलाने के नतीजे में उस दरख्त से नफरत को परवान चढ़ाया गया, उस दरख्त से दूर किया गया, ताकि ये कौम जौन सी है खुदाए कदूस की शरीयत, उनके आइन, उनके अहकाम की पैरवी ना कर सके। क्योंकि अगर ये कौम उस दरख्त में पैवस्त होती है तो वो दरख्त जो शरीयत पर तकिया किए बैठा है, जो शरीयत को कबूल किए बैठा है, जो शरीयत को कायम किए बैठा है, ये भी शरीयत को कबूल करेंगे, ये भी खुदा के अहकाम को अफजल जानेंगे और उनकी पैरवी करेंगे, और उनके लोग
ठहरेंगे। हम देखेंगे कि खुदाए कदूस का प्लान तो है कि मैं दोनों को फिर से इकट्ठा करूंगा। मैं हाउस ऑफ इस्राएल, जो आज के दौर में क्रिश्चियनिटी कहलाती है, मसीही लोग हैं, और हाउस ऑफ यहूदा, जो यहूदी लोग कहलाते हैं, इन दोनों को फिर से इकट्ठा करूंगा। इन दोनों को इकट्ठा होने के लिए, जैसा कि पहले हमने सीखा, जो मसीही लोग हैं उन्हें शरीयत को सीखना होगा, पढ़ना होगा, जानना होगा, समझना होगा, अपनाना होगा, और यहूदा को, यहूदीज़म को, मसाया के कफारे को कबूल करना होगा। और जिस दिन ये मुमकिन ठहरा, उस दिन ये दो हिस्से एक हिस्से में तब्दील हो जाएंगे। They will be restored, reunited and become one family of God, one nation, the nation of Israel, the nation of यहोवा। हम देखते हैं कि ये जो पेशन गोई है ये कब मुमकिन ठहरेगी। हम इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीजों को जानेंगे। हम जो उनसे हिजकिय्याह की किताब 37वें बाब में आएंगे। हिजकिय्याह की किताब 37वां बाब, और हम 15वीं आयत से जो उनसे पढ़ेंगे, और ये हम देखेंगे 27वीं आयत तक। यहाँ पे ये दो कबाइल, ये दो हिस्से किस तरीके से, किस तरह ये आपस में जुड़ पाएंगे, एक हो पाएंगे, और खुदा की फिर से चुनी हुई कौम ठहर पाएंगे, गर्दाने जाएंगे। हम हिजकिय्याह नबी की किताब 37वें बाब और उसकी 15 से 27वीं आयत में इसको देखेंगे। कलाम खुदा बयान करता है, फिर यहोवा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आए आदमजाद, एक छड़ी ले और उस पर लिखे यहूदा और उसके रफीक बनी इस्राएल के लिए। फिर दूसरी छड़ी लें और उस पर यह लिखें, इफ्राइम की छड़ी, यूसुफ और उसके रफीक तमाम बनी इस्राएल के लिए। और उन दोनों को जोड़ दें कि एक ही छड़ी आपके लिए हो, और वो आपके हाथ में एक होंगी। और जब आपकी कौम के लोग आपसे पूछें और कहें कि इन कामों से आपका क्या मतलब है, क्या आप हमको नहीं बताएंगे, तो आप उनसे कहना कि यहोवा खुदा यूं फरमाते हैं कि देख, मैं यूसुफ की छड़ी को जो इब्राहिम के हाथ में है और उसके रफीकों को जो इस्राएल के कबाइल हैं लूंगा और यहूदा की छड़ी के साथ जोड़ दूंगा और उनको एक ही छड़ी बना दूंगा और वो मेरे हाथ में एक होंगी। इंसान नहीं करेगा, इंसान से मुमकिन नहीं। खुदाए कदूस खुद इसका बेड़ा उठाते हैं और वो कहते हैं, ये मैं हूं, ये मेरी कौम है, ये मेरे लोग हैं, ये मैं दो हिस्सों को फिर से खुद जो है मिलाऊंगा। और उसका आगाज हो चुका है। इस्राएल 1948 से फिर से एक इलाके में इकट्ठी की गई है। फिर से वहां पर लोग दूर दराज से, किरिया से, मुल्कों से इकट्ठे हो रहे हैं। हम देखते हैं 22वीं आयत को, हिजकिय्याह नबी की किताब 37वें बाब में हम देख रहे हैं 20वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, और वो छड़ियां जिन पर आप लिखते हैं उनकी आंखों के सामने आपके हाथ में होंगी, और आप उनसे कहना, यहोवा खुदा यूं फरमाते हैं कि मैं बनी इस्राएल को कौमों के दरमियान से जहां जहां वो गए हैं निकाल लाऊंगा और हर तरफ से उनको फराहम करूंगा और उनको उनके मुल्क में लाऊंगा, और मैं
उनको उस मुल्क में इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही कौम बनाऊंगा, दो कौमें नहीं। आप दूसरी कौम नहीं है, आप उस जैतून दार दरख्त में पेवस्त किए गए हैं ताकि एक कौम ठहर सके। खुदाए कदूस बयान करते हैं, मेरी एक ही कौम है। यह हिजकिय्याह 37वें बाब 21वीं आयत बयान कर रही है, और तो उनसे कहना, यहोवा खुदा यूं फरमाते हैं कि मैं बनी इस्राएल को कौमों के दरमियान से जहां जहां वो गए हैं निकाल लाऊंगा और हर तरह से उनको फराहम करूंगा और उनको उनके मुल्क में लाऊंगा, और मैं उनको उस मुल्क में इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही कौम बनाऊंगा और उन सब पर एक ही बादशाह होगा, और वो आगे को ना दो कौमें होंगे। वो आगे को ना दो कौमें होंगे। आज आप दो कौमें हैं। एक हिस्सा अपने आप को हाउस ऑफ यहूदा कहलाता है, जिन्हें आप उर्फ आम में यहूदी कहते हैं, और दूसरा हिस्सा अपने आप को क्रिश्चियंस कहलाता है, जो हाउस ऑफ इस्राएल है। ये वो लोग हैं जो तलाक के सबब शायद सूर की सीरी में भेजे गए और कौमों के दरमियान में प्रागंदा कर दिए गए। कलाम खुदा बयान कर रहा है, और मैं उनको उस मुल्क में इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही कौम बनाऊंगा और उन सब पर एक ही बादशाह होगा, और वो आगे को ना दो कौमें होंगे और ना दो मुमलकतों में तकसीम किए जाएंगे, और वो फिर अपने बुतों से और अपनी नफरत अंगेज चीजों से और अपनी खताकारी से अपने आप को नापाक ना करेंगे, बल्कि मैं उनको उनके तमाम मस्कनों से जहां उन्होंने गुनाह किया छुड़ाऊंगा और उनको पाक करूंगा, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा हूंगा। खुदा एक है, बदन एक है और कौम एक है। 24वीं आयत आपको मसाया के मुतालिक बयान करती है। लिखा है, और मेरा बंदा दाऊद उनका बादशाह होगा, क्योंकि दाऊद के घराने से जो है बादशाहत की जाएगी। और मसाया अब जब दोबारा आमद होगी तो मसाया इब्ने दाऊद जौन से कहलाएंगे। पहले मसाया इब्ने यूसुफ थे जो उन्होंने कफारा दिया, अब बादशाह जौन सी है मसाया इब्ने दाऊद से होगी, और मेरे बंदे दाऊद उनके बादशाह होंगे और उन सब का एक ही चरवाहा होगा, और वो मेरे अहकाम पर चलेंगे और मेरे आयन को मानकर उन पर अमल करेंगे। ये वो रीजन है जो मुझे और आपको शरीयत की तरफ चलना है, क्योंकि अगर मैं और आप उस कौम में जो खुदाए कदूस की कौम है उसके अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें शरीयत को कबूल करना जरूर ठहरेगा। ये कंडीशन है। शरीयत पर अमल किए बगैर आप उस कौम जो एक ही कौम है, जिसका एक ही खुदा है, उसके रुकन नहीं ठहर पाएंगे। कलाम खुदा बयान करता है, और वो उस मुल्क में जो मैंने अपने बंदा याकूब को दिया जिसमें तुम्हारे बाप दादा बसते थे बसेंगे, और वो उनकी औलाद और उनकी औलाद की औलाद हमेशा तक उसमें सुकूनत करेंगे, और मेरे बंदे दाऊद हमेशा के लिए उनके फरमा रवा होंगे। मसाया की बादशाहत का इख्तिताम नहीं होगा, और मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा जो उनके साथ अब्दी अहद होगा, और मैं उनको बसाऊंगा और फरावानी बख्शूंगा और उनके दरमियान अपने मकदस को हमेशा के लिए कायम करूंगा। मेरा खैमा भी उनके साथ होगा, मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। और जब मेरा मकदस हमेशा के लिए उनके दरमियान रहेगा तो कौमें जानेंगी कि मैं यहोवा
इसराइल को मुकद्दस करता हूं। It will be Israel again. No more house of Israel. No more house of Yehuda. कलाम खुदा हमें बयान करता है कि ये किस तरीके से मुमकिन ठहरेगा, कौन इसको मुमकिन बनाएगा, कौन इनको रिस्टोर कर पाएगा, कौन इनको रीयूनाइट कर पाएगा। यहोवा खुदा कदूस खुद इस काम का बेड़ा लेते हैं, क्योंकि ये इंसान से मुमकिन नहीं, और जो इंसान से मुमकिन नहीं वो खुदा से मुमकिन है। हम कलाम खुदा के अंदर देखेंगे कि ये कब और कैसे मुमकिन ठहरेगा। इसको देखने के लिए इस टॉपिक के अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी खुदाए कदूस की हिकमत से हासिल की हैं। हम कलाम खुदा की वसातत से, खुदाए कदूस की हिकमत से इस मजमून के अंदर सीखेंगे कि शरीयत और फजल क्या है। हम सीखेंगे खुदाए कदूस का मुकद्दस करदा दिन जो सबत है वो क्या है। हम सीखेंगे मसाया यहूदा के कबीला में पैदा क्यों हुए। हम सीखेंगे मसाया की अलहुयत को, कि क्या मसाया इस्राएल के खुदा हैं। हम इसमें कायनात का जायजा लेंगे। हम इसके अंदर देखेंगे कि इस्राएल कहा किसको गया है। हम इसके अंदर देखेंगे कि कब और कैसे ये मुमकिन ठहरेगा। हम इसके अंदर जो उनसे है देखेंगे कि चर्च क्या है। बहुत जरूरी है जब तक हमें कलीसिया के मानो की कलाम खुदा के अंदर हिकमत ना मिले, हमारी पहचान अधूरी है। हम इसके अंदर अपनी पहचान को सीखेंगे। हम जानेंगे कि हमारी पहचान क्या है। कलाम खुदा के अंदर बयान है यहिस्कील की किताब 15वें बाब के अंदर 37वें बाब में, कब और किस तरह ये दो हिस्से एक हिस्सा ठहरेंगे। यशायाह नबी की किताब 2 बाब की 2 से 3 आयत को हम देखते हैं। यशायाह नबी की किताब 2 बाब और उसकी 2 और 3 आयत को कलाम खुदा से जब हम पढ़ते हैं तो कलाम खुदा में सिखाता है आखिरी दिनों में यूं होगा कि यहोवा के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहां पहुंचेंगी। बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी आओ यहोवा के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएंगे और हम उनके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सहून से और यहोवा खुदा उनका कलाम यरूशलेम से सादर होगा। एक मर्तबा फिर
خدا قدوس اپنے احکام اپنے لوگوں کو بیان کریں گے، ان کے دلوں کی تختی پر لکھ دیں گے تاکہ وہ خدا قدوس کی حضوری میں ہمیشہ تک قائم رہیں۔ خدا قدوس کہتے ہیں کہ آج سے یہ ہمیشہ میرے لوگ ٹھہریں گے۔ ہم زبور 133 میں آتے ہیں، کلام خدا کو سیکھتے ہیں۔ زبور کی کتاب 133 کلام خدا میں بیان کرتا ہے، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی آہرون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ ان کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا۔ یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سہون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہی یہوہ خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ آج میری اور آپ کی یہی دعا ہونی چاہیے کہ ہم دو بھائی، دو علیحدہ قومیں نہیں، ایک قوم پھر سے مل کر رہیں اور خدا قدوس کے منہ سے ان کے احکامات کو سیکھ سکیں، جان سکیں اور عمل پیرا ہو سکیں۔ کلام خدا کا شکر ہے کہ ہم ان کے طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں تاکہ ان کی حکمت کو حاصل کر پائیں۔ اس مضمون کے اندر ہم بہت ساری باتوں کو جانیں گے، ہم اپنی پہچان سے منور ہوں گے کہ ہم کرسچنز کون لوگ ہیں اور کس طریقے سے اس میوہ دار زیتون کے درخت میں پیوند کیے جائیں گے۔ خدا قدوس آپ سب کو جو ان کی حکمت کی تلاش میں ہیں اپنی برکتوں سے نوازیں۔ آمین۔